तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर एस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स एडिशन। टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल न्यू नेक्सॉन ईवी का लॉन्ग रेंज अवतार इंडिया में लॉन्च करा है। जब ये कंपीट करने लग गई है आपकी MG ZS ईवी के साथ और हुंडई कोना के साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा मोटर्स की इस ग्रोथ का जो मैं कहूं कि एक नए सेगमेंट में जा रहे हैं, जहां पर एक लॉन्ग रेंज गाड़ी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हमारी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जहां इससे पहले वाली नेक्सॉन केवल 312 किलोमीटर की रेंज देती थी, लेकिन अब इसमें टाटा मोटर्स क्लेम कर रही है 437 किलोमीटर की रेंज, यानी कि पहले के मुकाबले 125 किलोमीटर ज़्यादा रेंज आपको मिल रही है। कीमत की बात करेंगे तो पहली वाली नेक्सॉन के मुकाबले इस लॉन्ग रेंज नेक्सॉन की कीमत में 1.5 लाख के आसपास का इजाफा आया हुआ है, जिससे हम देखेंगे कि क्या क्या टाटा मोटर्स ने आपको उसमें खास देने की कोशिश करी है। और आज की वीडियो एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू रहने वाला है, जिसमें हम सारे फीचर्स की बात करेंगे, क्या क्या टाटा मोटर्स आपको स्पेशल दे रही है। अगर आप बात करेंगे इस गाड़ी की कीमतों की भी, तो इसको एक तो XE प्लस वेरिएंट में ऑफर किया गया है और इसमें आपको एक XE प्लस लग्जरी वेरिएंट दिया गया है, जो कि आज हमारे साथ है। अगर आप नेक्सॉन ईवी में लॉन्ग रेंज एडिशन या फिर मैक्स एडिशन लेना चाहते हैं तो बेस वेरिएंट की कीमत भी जान लीजिए कि 17.74 लाख रुपीज़ एक शोरूम में ये आपको कॉस्ट करेगा। इसमें चार्जर के भी दो सिस्टम दिए गए हैं। और अगर आप लग्जरी वेरिएंट लेना चाहते हैं XZ प्लस में तो कॉस्ट आपको पड़ेगी 18.74 लाख रुपीज़ में। ये तो बात रही कीमतों की। अब अगर आप इस गाड़ी के पूरे कलर प्रोफाइल को देख पा रहे होंगे ना, तो टाटा मोटर्स ने आपकी नेक्सॉन मैक्स में एक नया कलर निकाला है। ये जो पहले आपको नेक्सॉन ईवी मिलती थी उससे थोड़े से ज़्यादा डार्कर टोन में ऑफर किया गया है। इसका नाम रखा गया है इंटेली टील ब्लू कलर ऑप्शन, जो कि थोड़ा सा डार्क है, ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भरा है। मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा शानदार है। वहीं अगर आप बात करेंगे गाड़ी में कुछ आपको जो ब्लू एलिमेंट्स दिए गए हैं ये पहले की तरह ही बरकरार है। साथ ही यहाँ पर आपको फुल ब्लैक पियानो एक एम्बलम मिलता है, जो कि नेक्सॉन की अपनी पहचान है। सेंटर में आपको टाटा का प्रीमियम लुकिंग लोगो ऑफर किया गया है। थोड़ा अगर आप नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको सिल्वर स्केट प्लेट ही ऑफर कर रहे हैं। और साथ ही देखेंगे जो आपको सारे के सारे ट्राई एरो एलिमेंट्स हैं जो अब थोड़ा सा पहले के मुकाबले चेंज हुए हैं, वो आपको ऑफर किए जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो कुछ आपको जो सारे ब्लू एलिमेंट्स हैं ये ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ईवी की ब्रांडिंग मिलती है। अब इंडिया में हर कोई ईवी लेना चाह रहा है तो थोड़ा सा ना एक अटैचमेंट हो चुका है इस बैजिंग के साथ हमारा। साथ ही अगर आप हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर डुअल बैरल हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। एक इसमें हाई बीम है और एक इसमें लो बीम है। साथ ही यहाँ पर आपको DRL ऑफर किया गया है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको नेक्सॉन की बैजिंग ऑफर कर रहे हैं। बाकी गाड़ी जो फ्रंट का पूरा प्रोफाइल अपने साथ लाई है ये पहले की तरह ही सिमिलर है। गाड़ी की अगर आप चौड़ाई की बात करें तो 1811 मिलीमीटर की चौड़ाई है। साथ ही अगर आप गाड़ी की लंबाई की बात करें जो कि पहले की तरह ही है 3993 मिलीमीटर, बहुत शानदार। साथ ही आप देखिए गाड़ी में जो आपको नए अलॉय ऑफर किए हैं। साइज़ की बात करें तो 215, 60, 8, 16 का टायर है। अगर ये 17 इंच का होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। साथ ही आप सारे ग्लाइडिंग के पार्ट एलिमेंट्स को देखेंगे तो ये वाला पार्ट नेक्सॉन में पहले से ही थोड़ा सा बाहर की ओर निकला रहता है। बॉनेट आपको काफ़ी ऊंचा मिलने वाला है। साथ ही गाड़ी की प्रोफाइल आपने कुछ ऐसी देखी। अब आइए मैं गाड़ी में आपको कुछ खास चीज़ें बताता हूँ। अब जो ये नेक्सॉन ईवी का मैक्स एडिशन है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको 125 किलोमीटर ज़्यादा रेंज देता है। पहले वाली नेक्सॉन आपको 312 क्लेम की रेंज देती थी, ये आपको 437 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें जो आपको 125 किलोमीटर की रेंज एक्स्ट्रा दी गई है उसके लिए एक बड़ी बैटरी ऑफर की गई है। ये जो बैटरी है ये इसके नीचे जो आपका पूरा व्हील बेस है उसके बीच में बैठाई गई है। इसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ाया नहीं गया है, इसकी ऊंचाई को बढ़ाया गया है, यानी कि जो इसकी मोटाई है उसको बढ़ा दिया गया है। जिससे दिक्कत क्या हुई है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये पुरानी वाली नेक्सॉन ईवी या फिर जो अभी भी नेक्सॉन ईवी है उसके मुकाबले थोड़ा कम हो गया है। अब जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ये 190 मिलीमीटर का है, जो कि एक तरीके से प्रैक्टिकल है। किया सेल्टॉस का भी इतना ही है, लेकिन ये 190 mm का दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा जो एक इलेक्ट्रिक ब्लू थीम है वो बरकरार रखी गई है। अब अगर आप मोटर की पावर की बात भी करेंगे ना, मोटर की पावर बहुत शानदार एक तरीके से देखी जाए तो 250 Nm का टॉर्क बनाती है और 143 HP के आसपास की है मैक्सिमम पावर आपको ऑफर करती है। ये इसके कुछ ORVM के पार्ट है। यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ खास चीज़ें जो की गई है, एक तो नया कलर आया हुआ है और ऊपर अगर आप रूफ में देखेंगे ना
तो टाटा मोटर्स ने अब यहाँ पर थोड़ा अलग करने की कोशिश करी है। यहाँ पर इनने डेटोना ग्रे की थीम रखी है, अगर आप ये वाला कलर लेते हैं। साथ ही अगर आप इसका वाइट कलर लेते हैं तो उसके साथ अलग थीम रखी गई है। मतलब कलर ऑप्शन के साथ साथ अलग अलग थीम्स है। वो आप जब इसकी प्राइसिंग या फिर जो एक वीडियो में और लेके आऊँगा जिसमें क्या सारे कॉम्बिनेशन है वो दिखा दूंगा आपको। अब आइए गाड़ी की मैं आपको थोड़ा और चीज़ें दिखाता हूँ जिसमें आप समझेंगे क्या कुछ है। इसकी जो 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी है, जैसे पहले 30 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती थी एनर्जी कैपेसिटी वाली, वो उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रही थी, रेंज भी काफ़ी कम दे रही थी। लेकिन ये 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी है जो कि आपको ज़्यादा रेंज दे रही है। और साथ ही अगर आप इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो उसमें बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आया हुआ है। पहले ये केवल 3.3 किलोवाट का चार्जर आपको देते थे जो आप होम चार्जर लगाते थे, लेकिन अब ये आपको 7.5 किलोवाट के रेंज में आपको चार्जर ऑफर कर रहे हैं, जिससे ये गाड़ी अगर आप घर में एक होम चार्जर इंस्टॉल करवाते हैं तो यहाँ पर ये आपको 6.5 घंटे में बैटरी को फुली चार्ज कर देंगे। और अगर आप इसके फास्ट चार्जर की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट आया हुआ है कि ये अब आपको 50 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि ये MG ZS भी सपोर्टेड है। और जो इससे पहले वाली नेक्सॉन ईवी है उसमें ये सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये 50 किलोवाट के चार्जर अगर आपके आसपास कहीं भी है उसको सपोर्ट करेगी। और करीब 0 to 80% ये 55 से लेके 1 घंटे के बीच में हो जाती है। उसकी वीडियो पे आएगी कि क्या सारा कुछ है। आइए पीछे देखते हैं क्या सारा कुछ यहाँ बरकरार रखा गया है। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसे बड़े चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है। अगर यहाँ पर एक मैक्स की बैजिंग होती तो और थोड़ा अलग होता कि कस्टमर्स को लगता कि उनने कुछ लिया हुआ है, ये थोड़ा मिस आउट रह गया। साथ ही बूट स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ है, तो ये 350 लीटर का बूट स्पेस अभी भी बरकरार है। क्योंकि मैंने कहा कि बैटरी की लंबाई नहीं बढ़ाई गई है, उसकी जो थिकनेस है अपने में, तो वो थिकनेस को बढ़ा दिया गया है, जिससे एक तरीके से ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि उसकी वाटर कूलिंग को भी ज़्यादा रोबस्ट किया गया जाएगा और सस्पेंशन को भी थोड़ा ट्यूनअप किया गया है, वो सारा कुछ है। बाकी ये जो चार्जर है ना, 3 किलोवाट के आसपास का चार्जर मिलता है, जो कि करीब 16.5 घंटे से लेकर 20 घंटे लेने वाला है आपका होम चार्जर। पहले की तरह ही गन दी गई है, कोई चेंजेस नहीं है, तो ये अलग रखते हैं। जो नीचे साइज़ आपको मिलेगा ये अलॉय नहीं मिलता है, स्टील रिम मिलने वाला है। 215, 60, 8, 16 का टायर है, अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। ये इनकी पार्सल ट्रे आपको मिलती है, जो कि क्वालिटी ठीक है, कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत कहीं कहीं पे देखेंगे तो पैनल गैप आपको मिलेंगे, जो कि नॉर्मल रहता है, इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं रहती है। तो यहाँ सर आप ओपनिंग करेंगे तो ये कुछ इनने सारी CCS2 जो कि कंबाइंड चार्जिंग स्टेशन सिस्टम 2 है, तो ये दी गई है, जिसमें ये DC फास्ट चार्जर, ये AC फास्ट चार्जर के सारे सपोर्ट्स रखे गए हैं। इसको लगा देते हैं और लेकिन यह 50 किलोवाट तक सपोर्ट करने लग गया है, तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा अपग्रेड में से कहूँगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि लॉन्ग रेंज गाड़ी के रूप में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसकी लगाने की टेक्निक कुछ ऐसी है। बंद करते हैं इसको, तो ये कुछ रहा बाहर का इसका सारा वॉक राउंड। एक बार यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ना तो नीचे से भी देखिए, गाड़ी के नीचे अगर आप कैमरा में दिखा पाऊँ तो देखिए कुछ ज़्यादा नीचे की ओर एक्सटेंडेड है। देखिए पहले वाली नेक्सॉन में ना इतना बैटरी पैक नीचे की तरह नहीं आता था, कुछ थोड़े मोड़े जो वायर्स है, जो भी इसके कंट्रोलिंग वायर्स है, ये यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। ये इनके पूरा जिप्ट्रॉन आर्किटेक्चर है। अभी कैमरे में आपको शायद दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए इसके अंडर जो पूरा बैली है, यहाँ पर देखेंगे तो पीछे की ओर ऐसा कुछ पूरा है। तो वही है कि इसकी थिकनेस को बढ़ाया, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा इफेक्ट आया है। अब ये जो पार्ट है ये मेटल का है, ये मेटल का पार्ट है, तो अच्छा खासा प्रोटेक्शन देगा। दोस्तों अगर आप बात करेंगे टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सॉन EV मैक्स में सेफ्टी सेंस में क्या क्या नए फीचर ऑफर करे हैं और टाटा मोटर्स ने क्या किया है नेक्सॉन EV मैक्स में नॉर्मल नेक्सॉन EV के मुकाबले, तो यहाँ पर नोटिस करिए कि अब आपको ऑल 4 व्हील्स में, आगे तो मिलता ही है हर गाड़ी में डिस्क ब्रेक, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। इसका साइज़ कितना है ये टाटा मोटर्स ने नहीं बताया है, लेकिन साइज़ ठीक है। वहीं जो एक नया कंपोनेंट इसमें आया हुआ है जिसका नाम है इंटेलिजेंट वैक्यूम लेस ब्रेक और बूस्ट असिस्ट कंट्रोल सिस्टम, जो कि अपने रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ काम करता है। ये जो नॉर्मल आपको बूस्टर मिलता है ना, ब्रेक बूस्टर, उससे थोड़ा अलग सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अपने आप को अपनी ब्रेकिंग के हिसाब से और किस हिसाब से रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है अपने हिसाब से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, सारा कुछ प्रोग्रामिंग के हिसाब से, जिससे आपको ज़्यादा लंबी रेंज मिलती है। रीजन भी काफ़ी अच्छा होता है। बाकी अभी भी 2 एयरबैग है, एक इसमें ESP नया ऑप्शन आया हुआ है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर भी देखिए ना, नोटिस कीजिए आपको टोटल 5 लर्नर्स ये ऑफर कर रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि टाटा मोटर्स अब एक अपर सेगमेंट की ओर जा रहा है, जहाँ ये कम्पीट करने चाहते हैं आपकी जो MG की ZS है या फिर कोना है। हाँ ये बात ज़रूर है कि वो गाड़ी ऐसे बड़ी है या फिर वो सारा कुछ है, लेकिन ये गाड़ी भी कहीं पीछे नहीं रह रही है, सब कुछ दे रही है। ड्राइव रिव्यू में आपको और बढ़िया इसके बारे में जानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 5 लग नट आ रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे थे कि ये वाला आप नॉर्मल वाली नेक्सॉन में लगा ले, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें 5 लग नट का सिस्टम है, उनमें नॉर्मल अभी भी 4 ही का ऑप्शन आता है।
तो अगर आप नई नेक्सॉन ईवी मैक्स के की फॉब की बात करें तो वही सेम डिज़ाइन है जो कि आपको हैरियर, सफारी, नेक्सॉन सबको सेम है, वही सारे फंक्शन है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं आया हुआ है, लेकिन काम के बहुत ज़्यादा फंक्शन दिए गए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट बटन ही ऑफर कर रहे हैं, जिसको आपकी की भी अगर पॉकेट में है तो फिर भी आप आपके कैबिन में एंट्री ले सकते हैं। तो कैबिन के अगर आप अंदर आते हैं ना और वॉक अराउंड रिव्यू के हिसाब से आप बात करेंगे तो मुझे क्या क्या देखने में मिल पा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि जो कि आपको काजीरंगा एडिशन में हमने पहले देखा था कि यहाँ पर अब आपको वेंटिलेशन सीट्स का ऑप्शन दे दिया है इनने, जो कि ठीक है, एक प्रीमियम फील आपको करवाने वाला है। वहीं अगर आप अपर डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी टेक्सचर वाले एलिमेंट्स हैं। ये कुछ एलिमेंट्स अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें भी टेक्सचर आ चुका है। तो ये जो सारे पियानो ब्लैक एलिमेंट्स हैं ये टेक्सचर के साथ आ रहे हैं। साथ ही जो इसका पूरा सीट्स का थीम है ना, पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बेज हो चुका है। पहले थोड़ा आइवरी शेड, थोड़ा सा वाइट शेड आता था, लेकिन अब थोड़ा सा मकराना बेज कलर ऑप्शन कहा जा रहा है इसको। इसमें टेक्सचर भी देखेंगे तो आपको ट्राई एरो एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब इसका जो मेरा अपना ओपिनियन है वो अब मैं आपको इसका जो अगला मैं आपको ड्राइव रिव्यू दूंगा उसमें बताऊंगा कि ये इंडिया के हिसाब से कितने प्रैक्टिकल है और कैसे हमें इसमें फ़ील हो रहा है, कितना कंफर्ट दे रहा है। लेकिन देखेंगे सारा कुछ क्या क्या सही है। यहाँ पर देखिए अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ही ऑफर करने लग गए हैं, पार्किंग ब्रेक ऑफर करने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ से आपको सिंगल इसी के क्लिक और इससे आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक काम करेगा। ऑटो होल्ड की बात करेंगे तो ऑटो होल्ड का फंक्शन भी इनने इसमें इंक्लूड कर दिया है, जो कि सबसे पहले हमें सफारी या फिर ऐसी गाड़ियों में देखने को मिला था। तो अभी हम कैबिन के अंदर आ चुके हैं। डोर को अगर हम बंद करते हैं तो ऐसे कुछ बंद होगी। ब्रेक को प्रेस करके स्टार्ट स्टॉप बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी पहले तो बंद कर दी हमने। और यहाँ पर देखेंगे अगर आपको क्या सारा इंडिकेशन आ रहा है, पावर्ड बाय जिप्ट्रॉन और रेडी लिखा गया है, तो गाड़ी अपने रेडी मोड में आ चुकी है। अभी एक जो नया सिस्टम आया ना इसमें, यहाँ देखिए इसमें 4 तरीके के डायल दिए गए, 4 तरीके के डायल है। और ये जो डायल है ना थोड़ा सा जैगवार वाली याद दिला रहा है हमको। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसमें आपको अच्छा खासा पूरा इंडिकेशन मिल रहा है। अभी जैसे ये पार्क मोड में है तो पार्क मोड मिलेगा, इधर साइड आएंगे तो रिवर्स में ये ब्रेक के साथ रिवर्स में आ जाएगी। यहाँ अगर आप आएंगे तो न्यूट्रल है, ये इसका ड्राइव मोड है। इसमें पूरा आपको क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा, पूरा नर्ड फिनिश है। लेकिन इसका कैसा ओपिनियन है वो अब आपको अगली वीडियो जो ड्राइव है उसमें बताऊंगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सारा कुछ कैसा लग रहा है। इसमें अच्छी चीज़ ये हुई है कि इस बार इकोनॉमी मोड और जो स्पोर्ट्स मोड है इसके लिए अलग अलग सिस्टम दिया गया है। और इसको ही अगर आप 2 बार दबा देंगे तो दोबारा से ये सिटी मोड में आ जाती है। ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए अभी स्पोर्ट्स मोड में है, दोबारा मैं इसको दबा दूंगा तो ये सिटी मोड में आ जाएगी। इसका सारा पूरा डायल क्लस्टर देखेंगे तो ये सेमी डिजिटल और सेमी एनालॉग वाला फंक्शन के साथ आता है। यहाँ पर देखिए इस साइड पूरा डिजिटल है। अब जैसे मैंने गाड़ी आज लगभग कितना चलाई हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। 73.3 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई हुई है और अभी करीब 69% बैटरी बची है। और रेंज जो अभी ये शो कर रहा है ये 200 किलोमीटर कर रहा है। और जो एवरेज वाट आवर कंजम्पशन है ये 148 वाट आवर पर किलोमीटर का कंजम्पशन कर रहा है। और अगर मैं अपना बताऊं, जब मैं इसको फुल ऑन इकोनॉमी में चला रहा था और जैसे अब आपको इसमें रीजन के भी 3 सिस्टम मिल चुके हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर सकते हैं। लेवल 3 में ये आपको मैक्सिमम रीजन देगा, यानी कि अगर आप एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुकना स्टार्ट करेगी। और इसकी जो मोटर्स है वो एक तरीके से जनरेटर का काम करना स्टार्ट कर देगी, जिससे एक तरीके से जो बैटरी है उसमें पावर दोबारा जाने लग जाएगी और आपकी ब्रेक का कम यूज़ होगा, आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होगी और एक तरीके से रेंज भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 2 और लेवल 1 में देखें तो उसमें कम रीजन आपको फील होगा और लेवल 0 या फिर ऑफ बिल्कुल बंद हो जाएगा हाईवे में जब आप चला रहे होंगे। और लेवल 3 सबसे बढ़िया काम करेगा शहरों में, जहाँ पर आपको ब्रेकिंग ज़्यादा नहीं चाहिए या फिर जब आप पहाड़ से नीचे आ रहे हैं तब के टाइम पे। और जब लेवल 3 वाला रीजन एक्टिवेट होगा तो पीछे के जो ब्रेक लाइट है वो भी जल जाएंगे, क्योंकि उसमें गाड़ी थोड़ा तेज़ी से रुकना शुरू कर देती है। अब देखिए जो एवरेज वाट आवर कंजम्पशन है ना, ये मैक्स टू मैक्स मैं इसको कम से कम ले जाने की जो कोशिश कर पाया हूँ वो 125 वाट आवर पर किलोमीटर है। और अगर आप उसको सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसमें 40.5 किलोवाट की बैटरी दी गई है तो करीब 40,500 वाट आवर की पूरी एनर्जी कैपेसिटी है। और अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं 125 वाट आवर पर किलोमीटर से, तो रेंज का जो आइडिया मुझे मिला है लगभग 250 से लेके 300 की रेंज आप इसमें ले सकते हैं। वो आपके चलाने के ऊपर है। देखेंगे सब कुछ क्या है, वो भी इकोनॉमी मोड में बता रहा हूँ। अगर आप सीधे स्पोर्ट्स मोड में आएंगे तो और कम रेंज हो सकती है। ये इनकी 7 इंच की स्क्रीन है, पहले की तरह ही है, आइलैंड डिज़ाइन है, ठीक है। ग्लव बॉक्स देखेंगे कुछ ऐसा है, जिसमें आपको सारा फंक्शन जो दिया गया है, कूलिंग का फंक्शन भी इसमें ऑफर किया गया है। टाइगर बना हुआ है, कप होल्डर है, पेन के लिए कुछ स्पेस रखा गया है, तो ठीक ठाक है। पीछे से एक बार फिर से देखिए मेरा पूरा कैसा पोस्चर आ रहा है। तो स्टीयरिंग की बात करेंगे तो जैसे नेक्सॉन में पहले से थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग आता था, ज़्यादा कमांडिंग फील आता था, वो अभी भी इसमें बरकरार है। और यहाँ पर देखेंगे जो पूरा IRVM का पार्ट है ये अब आपको
नया अपडेटेड मैं कहूँ कि अच्छा लग रहा है इसके साथ। अब जो MG ZS EV है उसमें अभी भी मैनुअल वाला RVM का ऑप्शन है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में देखें तो ये थोड़े से एडवांस फीचर ज़्यादा दे रहा है। सनरूफ की बात की जाए तो वही सब कुछ है, कोई ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है इसमें। इसको बंद खोल कर सकते हैं आप यहाँ से। और ये साइज़ छोटा है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि ये सिर्फ एक लॉन्ग रेंज एडिशन के रूप में आया हुआ है तो उतने बड़े फीचर नहीं है। ये इसका नीचे कुछ ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ये कुछ है। तो ये तो कुछ रहे सारे इसके अपडेट। एक बार मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ कि वहाँ सब कुछ क्या है। पार्किंग ब्रेक वाला फंक्शन तो मैंने आपको बताया, एक ही वॉक अराउंड में एडिशन है। ऑटो होल्ड में क्या है कि आपको एक्सीलेटर करेंगे तभी ये बेल्ट बढ़ेगी आगे को, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जब इसका ड्राइव रिव्यू हम करने वाले हैं। एक और चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो आपकी जो नेक्सॉन EV मैक्स है इसमें वायरलेस चार्जर यहाँ पे टाटा मोटर्स ने ऐड ऑन किया है। इसको ये फास्ट वायरलेस चार्जर कह रहे हैं, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसने मेरे फ़ोन को बहुत फास्टली चार्ज किया हुआ है। तो अच्छा एडिशन है और जिसका प्लेसमेंट है ये भी सही जगह है, काफ़ी कंपनीज वहाँ पर देती है। तो अगर आप अभी देखेंगे ना इसका हमने AC ऑन किया हुआ है, तो AC जब इसका ऑन रहता है तो आपको फ़ैन की साउंड सुनाई देगी, क्योंकि देखिए इंजन तो इसमें कुछ है नहीं। अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट है यहाँ पर। इसको हम आराम से खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा दिया है। सबसे ज़्यादा वेलकमिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी EV Ziptron की यहाँ पे ब्रांडिंग है और पूरा कंपार्टमेंट खोल के कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई स्पोर्ट्स कार हमने खोल दी है। और BMW टाइप कुछ V6 वाला कंपोनेंट यहाँ पे लगे हैं, लेकिन ये सारी जो क्लैडिंग है ये आपको बेसिक अच्छे तरीके से यहाँ टक इन किए गई है। काफ़ी अच्छे बोल्ट का यहाँ पर मैं यूज़ देख पा रहा हूँ, मतलब ये ऐसे उछल कूद नहीं करेगी, कहीं भी निकलेगी नहीं, सही चीज़ है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ बैटरी का प्लेसमेंट है और जो इसकी सारा मोटर और जो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये वाटर कूल्ड है, तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी जैसे आजकल टू व्हीलर्स में आ रही है ना कि बैटरी ब्लास्ट हो गई या कुछ भी हो गया। ऐसे सिनारियो उसमें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सारा वाटर कूलिंग वाला सिस्टम है वो हमेशा इसके टेम्परेचर को बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल पे रखता है। इससे जो बैटरी की केमिस्ट्री है वो भी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है और एक तरीके से सेफ्टी हज़ार्ड भी बहुत कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी भी आपको इसमें 8 साल की बैटरी रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है और करीब 1,60,000 किलोमीटर तक पूरा एक रेंज बनती है, जो कि इंडिया के हिसाब से ठीक है। तो ये कुछ इसका पूरा कंपार्टमेंट रहा, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो ऐसा कुछ पूरा यहाँ पर बैटरी कंट्रोलर और वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हीट में फील कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है यहाँ पर। अगर आप इसकी माउंटिंग्स भी देखेंगे ना, जो नॉर्मल नेक्सॉन है पेट्रोल डीजल उससे थोड़ी सी अलग माउंटिंग्स है, मतलब उतना वाइब्रेशन तो क्योंकि देखिए इसमें होता नहीं है। और 105 किलोवाट की इसमें मोटर दी गई है जो कि अच्छी खासी पावर और 250 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देती है। अब जो इसका डोर का ओपनिंग है ये उतना नहीं है कि कुछ अल्ट्रॉज वाली फील आपको आए, थोड़ी सी कम है उसके मुकाबले, लेकिन पीछे सीट की कुशनिंग नेक्सॉन में स्टार्टिंग से काफ़ी ठीक है। ओपिनियन नहीं है, ठीक है। बैठ के देखते क्या सारा कुछ है। अब दोस्तों देखिए ना, हम सीधे रिव्यू करते हैं, लेकिन कंपनीज कह रही है कि 17 तारीख के बाद आप ओपिनियंस दीजिए, क्योंकि अभी हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अभी सिर्फ आप डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करिए। ये सीट हमने पूरी पीछे की हुई है, तो आप यहाँ मेरा पूरा कंफर्ट और ये सब कुछ दे सकते हैं। बीच में कुछ ऐसा दिया गया है, साथ ही आप जो बीच में हम्प देखेंगे तो ये यहाँ पर इतना कुछ है। पीछे कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, AC वेंट दिया गया है और फ्लो भी इसका ठीक है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सनरूफ देखने को मिल रही है, तो ये इसकी कुछ सनरूफ है। तो अगर आप प्राइसिंग सेंस में बात करेंगे ना, तो प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो इसमें मैंने आपको बताया कि टोटल 4 वेरिएंट निकाले इनने। एक तो XZ नॉर्मल, XZ प्लस है, एक XZ प्लस में लग्जरी का ऑप्शन है और इनमें 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो देखिए अगर आप नॉर्मल XZ प्लस लेते हैं तो उसमें आपको 3.3 किलोवाट आवर का चार्जर मिलेगा, जो कि आप अपने घर में बेसमेंट में इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो ये आपको 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर देने वाले हैं, जो कि 50 हज़ार रुपये महंगा है। तो XZ प्लस वाली की जो कीमत है वो है 17.74 लाख रुपीज़। XZ प्लस में ही जो बड़ा चार्जर है, जो कि केवल 6.5 घंटे में इसकी 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज कर देगा, उसकी कीमत है 18.24 लाख रुपीज़। अब अगर आप अपर एक और लग्जरी में जाते हैं जिसमें सनरूफ वनरूफ वाला सारा कुछ मिलेगा, तो उसकी 3.3 किलोवाट वाली की प्राइसिंग है 18.74 लाख रुपीज़। और अगर आप उसमें ही 7.2 किलोवाट वाला चार्जर लेते हैं, जो कि 6.5 घंटे में इसकी बैटरी चार्ज कर देगा, उसकी कीमत है 19.24 लाख रुपीज़। अब जो नॉर्मल 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है ना, वो लगभग 10 से लेके 12 घंटे लेगा अगर वो घर में भी इंस्टॉल होता है। 3 फेज़ की उसको बिजली चाहिए। और ये जो छोटा सा चार्जर है भाई साहब, ये तो
एक दिन पूरा ले लेगा, तो वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो 3.3 किलोवाट वाला है वो फिर भी प्रैक्टिकल है कि 10-12 घंटे में चार्ज कर दे। तो ये कुछ इसका पूरा वॉक अराउंड रिव्यू रहा। इसके ड्राइव रिव्यूज़ हम करने वाले हैं, इसकी चार्जिंग का सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसा पूरा इसका चार्जिंग का रिस्पॉन्स है। जो 50 किलोवाट का चार्जर ये सेटअप कर रहे हैं टाटा मोटर्स, इसके साथ आई हुई है। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए कि एक डीजल गाड़ी छोड़ के आप इसको लेना पसंद करेंगे या फिर आप अभी भी पेट्रोल लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी समझेंगे। क्योंकि देखिए अभी ईवी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है वो है प्राइस, थोड़ा सा ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है एक मिडिल क्लास कस्टमर के ऊपर। तो ये टाटा मोटर्स को भी सोचना है कि कैसे एक सस्ती गाड़ी बनाया जाए इंडिया में, जो कि मेड इन इंडिया हो, सारे कंपोनेंट इंडिया के हो, सारा कुछ इंडिया में किया जाए, जिससे इंडिया का नाम बने मतलब वर्ल्ड में कि एक काफ़ी मैं कहूँ कि प्रैक्टिकल और एक इकोनॉमिकल इकोसिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ। एक डिटेल वॉक अराउंड था यार, ज़्यादा ओपिनियन मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं भी बाउंड हूँ, आप भी जानते हैं 17 तारीख को तो सब कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।